ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय हो। माता पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज का हमारा सत्संग, न लेऊं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिव अवतार यतीश्वर का हंस रूप धारण करना। कृपया सभी साधक और भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंद प्रदज्ञ यतिथि नामक अवतार का वर्णन करूंगा, आप सुने। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अर्बुदल नामक पर्वत के समीप भील वंश में उत्पन्न आहूक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूका था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महाशिव भक्त थे। हे मुने, किसी समय सदाशिव की भक्ति में तत्पर रहने वाला वह भील अपने स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला जाता है। इसी के बीच शिवजी का सन्यासी रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल भील के घर पर आना हुआ। उसी समय वह गृहपति आहूक भी वहां आ पहुंचा और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी उन शिवजी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन में कहा, हे भील, तुम मुझे आज रहने के लिए यहाँ स्थान दो और प्रातःकाल होते ही मैं सर्वथा यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा है, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव है? नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब तक भीलनी ने विचार करके अपने स्वामी से कहा। भीलनी बोली, हे स्वामिन, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासियों को स्थान दे दीजिए। अतिथि का निराश मत कीजिए। अतिथि भगवान के रूप होते हैं, अन्यथा आपके धर्म का क्षय हो जाएगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा, स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा धर्म घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता। फिर इस यतीक का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। गृह धर्म का आचरण करने वालों के लिए ये दोनों बातें सर्वथा उचित नहीं है। अतः जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूँगा। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर से बाहर स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातः उठकर सन्यासी हिंसक जंतुओं से भक्षित उन वनेचर भील को देखकर बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी बहुत दुखित हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह वचन कहने लगी। भीलनी बोली, हे यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृत्य कृत्य हो गए, जो इस प्रकार की इनको मृत्यु प्राप्त हुई है। हे यते, अब मैं भी इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर सती हो जाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार कराइए, क्योंकि यही स्त्री का सनातन धर्म है। उसकी यह बात सुनकर और इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार करवा दी और वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हो गई। इस प्रकार साक्षात शिवजी सामने प्रकट हो गए। धन्य हो, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिवजी उस भीलनी से कहने लगे। हरि बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। मैं इस समय विशेष रूप से तुम्हारे वश में हूँ।
नंदीश्वर बोले, शिव जी के उस परम आनंददायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको सब कुछ स्मरण नहीं रहा। उसी अवस्था को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु शिव ने उससे पुनः कहा, वर मांगो। शिव जी बोले, यह मेरे रूप वाला यति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निस्धर नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात हो जाओगी। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत राज्य सुख का भोग करके योगीश्वर के लिए दुर्लभ मुक्ति का निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात, वह आहुक भील निस्नद नगर में वीर सेना का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुका भील विद्रम नगर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे शिव अवतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ कराया। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए सत्कार महापुण्य के कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण कर दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार वार्तालाप करने में निपुण हंस अवतार शिव जी ने दमयंती और नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिव अवतार का यह वृत्तांत अत्यंत पवित्र, परम आनंदित, अद्भुत तथा मुक्तिदायक है। तो आज का हमारा सत्संग, हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।